मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट नेहरू प्लेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। आज अगेन सिक्स सेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सिक्स सेंस की इम्पोर्टेंस हमने समझ ली। नेक्स्ट जनरेशन को अपब्रिंगिंग के काम आती है और वार्निंग के काम आती है कि ये मैसेजेस आते हैं कि ये ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पर ये होने वाला है तो इसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर लो, नुकसान होने वाला है तो उसको कम कर सकते हो और फ़ायदा होने वाला है तो उसको तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको कहते हैं ना कि अगर मान लो मेरा एक्सीडेंट होने वाला है और मुझे 10 या 15 सेकंड पहले या आधे मिनट पहले वार्निंग आ गई कि अरे ध्यान रखना है कि वहाँ पर थोड़ा आगे जाके तुम एक्सीडेंट हो सकता है तुम्हारा, तो थोड़ा केयरफुल हो जाओ, तो तुम वो जो वार्निंग है वो सिक्स सेंस वार्निंग देती है और उसका उपयोग कर लोगे तो आप नुकसान को मिनिमम कर लोगे। हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जरूर आपका, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होने वाला है आपका और आपको सिक्स सेंस आई है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपके कोई कर्मफल एग्जीक्यूट होने वाला है। लेकिन आपको क्योंकि वार्निंग आ गई सिक्स सेंस की वजह से, तो आप अपने आप को उस एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हो। जरूरी नहीं है करो, या पूर्णता भी बचा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन के आपको कितना ज्ञान है, आपके ज्ञान चक्षु कितने खुले हैं। कहते हैं ना कि ज्ञान सिर्फ सिक्स सेंस का होना ही काफ़ी नहीं है। सिक्स सेंस का होना, उसको उपयोग करना, उसका सदुपयोग करना, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। फाइकोलॉजी ने हमें सब कुछ बता दिया इस बारे में और इसलिए हम कहते हैं कि अपनी सिक्स सेंस को कल्टीवेट करो, तो वो आपको सदुपयोग करना सिखाएगी। माइंड ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हम खुद ये बात देख चुके हैं कि हमें लगा कि हम जा रहे हैं सामने और दो जने बैठे हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि अगर आपकी पत्नी या बेटी या माँ जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एकदम से कुछ कहती है कि इस चीज़ का ये ध्यान रख लेना, तो आप ये बात समझ लो कि वो उसकी सिक्स सेंस ने उसको वार्निंग दी है, उसको बताया है कि इसको बोल के आगे ध्यान रखेगा। अगर वो मैसेज ध्यान दे दिया गया ठीक से और आपने रिसीव कर लिया तो गारंटी है कि आप उस अपने नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हो। अगर ज़ीरो नहीं तो वैसे ज़ीरो तक करना भी संभव है, लेकिन उसके लिए आपकी अपनी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी समझ, आपकी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सेंसेस एंड फंक्शनैलिटी, फंक्शन ऑर्गन्स सही होने चाहिए, दशांग चक्र ठीक चलता हुआ होना चाहिए, तो आप बचा सकते हैं, वो उस नुकसान को मिनिमाइज टू ज़ीरो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर कहने का जो अभिप्राय था इस बात को जोड़ने का कि आप ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर एकदम से अचानक ही आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी माँ या कोई और फीमेल जो खड़ी हैं जो कि सिक्स सेंस से इक्विप्ड होती ही हैं, अगर आपको कोई बता देती हैं, कोई चीज़ बताती हैं उस समय में, तो वो आपके लिए गौर करने लायक बात है। आपको उस बात को समझना ही पड़ेगा, साथ लेना ही पड़ेगा और जो बात कही है उसको समझ करके उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्शन को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, मेरे को बतानी थी है, क्योंकि हम लोग षोडशी पंथ में फाइकोलॉजी टेक्नोलॉजी ही यूज़ करते हैं, फाइकोलॉजी की दी हुई सिस्टम ही यूज़ करते हैं। और षोडशी पंथ का मतलब है, ये बताया ही जाता है उसमें कि अभ्यास में कराया जाता है कि हमें जो सुन रहे हैं अपने दशांग चक्र को इस तरीके से मेंटेन रखो कि सामने वाला जो कह रहा है वो आपने पूरा रिसीव किया और जिम्मेदारी अपने प्रति तो निभाओगे ही, दूसरे के प्रति निभाओ या मत निभाओ, पर अपने प्रति तो जिम्मेदारी आपको निभानी ही पड़ेगी। अगर आप अपने प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो तो दूसरे के प्रति कभी नहीं निभा सकते, ये फैक्ट है, ये सत्य है। तो अपने प्रति जिम्मेवारी निभानी है, दूसरों के प्रति जिम्मेवारी निभाने के तभी संभव है जब आप अपने प्रति जिम्मेवारी निभा सकते हो, निभाना जानते हो। एक्सपेरिमेंट आप अपने ऊपर कर सकते हो
पर एक्सपेरिमेंट में नुकसान होगा तो आपका ही नुकसान होगा, देख लो। और दूसरों के ऊपर करोगे तो आपका तो नुकसान होगा ही होगा, दूसरे का भी नुकसान करोगे तो कई गुना नुकसान बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है इस बात का। अब यहाँ पर मैं एक और नया शब्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इंट्यूशन। इंट्यूशन जो है वो एक ऐसा वो है पैरामीटर है या ऐसा एक कैपेबिलिटी है जो प्रकृति कुछ लोगों को देती है, सबको नहीं देती है। ध्यान रखना, सिक्स सेंस और इंट्यूशन में फर्क है। इंट्यूशन किसी को भी हो सकती है, जेंडर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिक्स सेंस फीमेल में होती है या माता तत्व अगर है तो मेल में भी हो सकती है। ध्यान रखने वाली बात है ये। तो पर इंट्यूशन किसी को भी हो सकती है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, न्यूट्रल जेंडर, किसी को भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, क्रॉस ग्लोब। और सिक्स सेंस जो है, क्योंकि सूर्य की पोजीशन पर और चंद्रमा की पोजीशन पर डिपेंड करती है, ज़्यादातर सूर्य की पोजीशन पर डिपेंड करती है ये, तो सिक्स सेंस जो है वो शाम के टाइम का जो सूर्य होता है ना, उस समय में वो सिक्स सेंस के लिए, जो सिक्स सेंस को कल्टीवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सूर्य रिलीज करता है, उसको ब्लू ब्रिजो एनर्जी कहा गया है। मैंने कहा यहाँ पर जोड़ दूँ ये बात आपकी जानकारी के लिए कि आप सिक्स सेंस को कल्टीवेट करने के लिए क्या करते हो, तो उस ब्लू ब्रिजो एनर्जी का उपयोग करके आप सिक्स सेंस को राइट डायरेक्शन में कल्टीवेट कर सकते हो। जंगल में कल्टीवेट होने की बजाय खेत में कल्टीवेट करा जा सकता है उसको, अगर आप ब्लू ब्रिजो का उपयोग करना शुरू कर दें तो। ये एक बात थी। फिर इंट्यूशन जो तो होती ही होती है, जिसको है उसको है, जिसके पास कैपेबिलिटी वो है तो उसके पास है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। इंट्यूशन जो है वो नॉर्मली दो मेन तत्वों से ड्राइव होती है। एक होती है ऊर्जा तत्व से, पंचारखा के, ये पंचारखा के पैरामीटर बता रहा हूं मैं आपको। तो ऊर्जा तत्व और एक ऊर्जा तत्व से ही मान लो आप, एक जनरेटर है ऊर्जा का और एक ट्रांसफर है। तो ऊर्जा ट्रांसफर का सिस्टम वो भी आपकी इंट्यूशन कैपेबिलिटी को अफेक्ट करता है, और ऊर्जा जनरेशन जो है वो भी आपकी कैपेबिलिटी को इफेक्ट करता है। ये पक्की बात है, ये जो बता रहा हूं मैं आपको, कि आपको ये समझना जरूरी है कि इंट्यूशन जो है वो आपके कॉन्जनियल टनल के नेटवर्क और जनरेटर जो ऊर्जा जनरेट कर रहा है, वो इन दोनों चीज़ों, दोनों की कैपेबिलिटी जिसमें भी जो प्रभावी है उसको इंट्यूशन होने की कैपेबिलिटी है। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। मोटो ट्रांसफ़र वाले को थोड़ी शायद ज़्यादा होगी, नहीं, मोटो ट्रांसफ़र वाले को कम होगी, ऊर्जा जनरेशन वाले को ज़्यादा होगी, पर ये किसी को भी हो सकती है। और इंट्यूशन का मतलब है पूर्वाभास, इसको कहा जाता है पूर्वाभास, यानी कोई घटना होने वाली है उसका पहले मैसेज आना। सिक्स सेंस नॉर्मली इंस्टेंटली काम करती है, यानी जो घटना होने वाली है उसके आधे पौने घंटे, एक घंटे के भीतर भीतर काम करती है। इंट्यूशन जो है 1.25 घंटे के अंदर, मतलब वो जो सूर्य की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से गवर्न करते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो 1.25 घंटे की ड्यूरेशन को इंफॉर्मेशन जो है वो तो इंट्यूशन, वो सिक्स सेंस देती है। इंट्यूशन जो है वो सालों पहले भी दे सकती है, सपनों में भी दे सकती है, ड्रीम्स में भी दे सकती है। तो इंट्यूशन की जो कैपेबिलिटी है उसको तो समझना और कल्टीवेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट चलाता है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, पर वो बहुत एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है और बहुत कॉस्टली है, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत है, सीखने में भी और सिखाने में भी, और उसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व होता है। इंटरनेशनली कहीं पर भी जाना पड़ सकता है, पढ़े जरूरी नहीं है। तो महंगा कोर्स है, एक्सपेंसिव है। इंट्यूशन हैंडलिंग कहा जाता है इसको, इंट्यूशन हैंडलिंग। तो वो आपके तत्वों के कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा
कि आपको इंट्यूशन कितनी होती है और उसको हैंडलिंग करने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए इसकी कॉस्ट वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक ही फीस नहीं हो सकती सबके लिए, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। तो इंट्यूशन का हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया और सिक्स सेंस के बारे में तकरीबन सारी जानकारी मैंने दे दी है आपको। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। 4dinfuserinstitute.in एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जो 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट कोर्सेज कराता है उसके बारे में जानकारी आती है, और फाउकोलॉजी के ऊपर कुछ वीडियोस और कुछ आर्टिकल्स डले होंगे इसमें, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर जैसे आपकी मर्जी हो आप कल्टीवेशन करना सीख भी सकते हैं। और भी इंस्टीट्यूशन होंगे वर्ल्ड में जो सिखाते होंगे, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट सिखाता है या बताता है, इस बारे में जानकारी देता है, इसकी फैकल्टी जो है बता देती है। तो ये जानकारी आपको मैं अभी दे रहा हूँ साथ में, कि एक तो एटलीस्ट अवेलेबल है, इसकी ब्रांचेज हो सकता है कहीं हो, पर ये अवेलेबल है। 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट अवेलेबल है इस काम के लिए। बाकी और इंस्टीट्यूट होंगे वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। इंटरनेट बहुत अच्छा माध्यम है, गूगल बाबा से आप पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा।